मेंढक की हाथों की मोती। एक नदी में एक मेंढक रहता था। उसी नदी के किनारे के पेड़ पर मोर भी रहती थी। वे दोनों ऐसे एक जगह पर ही रहने पर कुछ दिनों के बाद अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन शिकारी उस जगह पर आया और उसे पेड़ के ऊपर मोर दिखी, तो वो बिना शोर किए जाल बुनकर दूर जाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद पेड़ से उतरी हुई मोर उसके बुनी हुई जाल में फंस गई। शिकारी जल्दी से आकर उसे पकड़ लिया। अपने दोस्त को जाल में फंसा हुआ देख मेंढक बहुत उदास हुआ और उसके लिए तड़पने लगा। मेंढक ने शिकारी से विनती करते हुए कहा, शिकारी, कृपा करके मेरे दोस्त को छोड़ दो। तो शिकारी ने कहा, तुम्हारे दोस्त को छोड़ने पर मुझे क्या लाभ? इसे बाजार में ले जाकर बेचने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मेंढक एक क्षण के लिए सोचा और पूछा, अगर मैं तुम्हें कुछ कीमती चीज दूं, तो मेरे दोस्त मोर को छोड़ दोगे क्या? शिकारी ने कहा, हाँ, पक्का छोड़ दूंगा। मेंढक पानी में डूबकर कुछ देर बाद ऊपर आया और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा मोती था। ये लेकर मेरे दोस्त को छोड़ दो, करके मेंढक ने कहा। शिकारी उस मोती को देख चौंक गया और मोर को छोड़कर मोती लिए खुशी से घर का रास्ता पकड़ लिया। घर पहुंचने के बाद शिकारी की पत्नी ने उसे देखकर कहा, यह बहुत कीमती मोती है, लेकिन तुमने बस एक ही लाए। तुम्हारे जितना पागल मैंने अभी तक नहीं देखा। उस मेंढक के पास और बहुत सारे मोती होंगे, जाकर सारे ले आओ, करके गुस्सा हुई। शिकारी नदी के पास जाकर मेंढक से मिला। फिर से क्यों आए? करके पूछा मेंढक। मुझे उसकी तरह ही और थोड़े मोती चाहिए। तुम्हारे ना देने पर तुम्हारे दोस्त को पकड़ ले जाऊंगा, करके धमकी दी। तुरंत मेंढक ने एक क्षण सोचकर कहा, मैंने तुम्हें पहले कैसी मोती दी ये मुझे याद नहीं। उसके जैसी ही चाहिए तो जाकर उसे लाओ, नहीं तो मैं जाकर कुछ और ले आऊंगा। फिर से पत्नी कहीं डांट ना दे, करके शिकारी जल्दी से जाकर पत्नी से पूरी बात बोलकर मोती लाकर मेंढक को दिया। मेंढक शिकारी के हाथ ना लग पाते हुए नदी के बीच तैरता हुआ जाकर कहा, लालच से हाथ की मोती भी खो दिया तुमने, और मेरी दोस्त मोर जंगल में चली गई। तुम्हें मिलेगी ही नहीं, अब तो मैं भी नहीं मिलूंगा, बोलकर जल्दी से पानी में चला गया। अब ना कुछ कर पाते हुए शिकारी उदास होकर लौट गया। लोमड़ी और बाघ का युद्ध। एक जंगल में एक लोमड़ी घूम रही थी। वह बहुत ही चालाक थी। उसके जंगल में कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वह लोमड़ी सबको हमेशा धोखा ही देती थी। कुत्ते, भेड़िया और कई जानवर भी इस लोमड़ी से नहीं मिलते, दोस्ती भी नहीं करते थे। उससे सारे जानवर बच के निकल जाते। रात रातों में वह लोमड़ी अपने चीखों से दूसरे जानवरों को परेशान करती थी। खामोशी के रातों में भी उसकी वजह से किसी के भी नींद पूरी नहीं होती थी। चूहे बिलों से बाहर नहीं निकलते थे, पंछियां घोंसलों में ही रह जाते और बाकी के जानवर भी उसके चीख ना सह पाते हुए अपने अपने जगहों में ही रह जाते। ऊपर से वह लोमड़ी अपनी बड़ाई करती फिरती और बोलती, मुझसे ज्यादा जोर से और कोई नहीं चीख पाएगा। मेरी चीख सुनते ही सारे जानवर डर के भाग जाएंगे। इस प्रकार लोमड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई थी। ऐसे मत चीखो करके बोलने का साहस कोई भी जानवर नहीं कर पाता था। एक दिन उसे बड़ी बाघ की खाल मिली। उसे देखते ही लोमड़ी को एक अजीब विचार आया। तब से उसके चाल बढ़ते ही गए। वो उस खाल को पहन के बड़ी बाघ की तरह बनकर कहा, आज से मैं बाघ राजा हूँ। उसके सारे बल साहस मुझ में भी है। जंगल के किसी भी जानवर को डरा सकता हूँ। मैं अब से इस खाल को पहनकर ही घूमूंगा, करके निर्णय किया। जंगल में नया आया हुआ बाघ को देख सारे छोटे जानवर डर के कांपने लगे। उस बाघ के कांडों को सह नहीं पाते हुए
लोमड़ी भाग के वेश में ही उस पूरे जंगल को राजा की तरह पालन कर रही थी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह लोमड़ी जंगल के एक कोने में गई। उधर वह अकेली थी। इतने में बड़ा बाघ उसके सामने आया। लोमड़ी अपने आंखों का विश्वास नहीं कर सकी, लेकिन वह सचमुच का बाघ था। अब तक इस प्रांत में शेर बाघ नहीं आए ना, तो ये कहां से आ गया? बोलकर अंदर ही अंदर सोच के डरने लगी। बाघ की वेशभूषा पहनकर सबको डराने वाली लोमड़ी के बारे में जानकर बाघ गुस्से से लोमड़ी के ऊपर कूद पड़ा। उसमें भी बहुत बल और साहस है करके विश्वास करने वाली लोमड़ी उस सचमुच के बाघ के साथ युद्ध करने पर उतर आई। इससे सचमुच के बाघ और नकली बाघ के बीच बहुत देर युद्ध हुई, लेकिन लोमड़ी कब तक लड़ती? मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई एक जानवर भी उसके मदद के लिए नहीं आए। आखिर में बाघ लोमड़ी को अपने मजबूत पंजे से एक पंजा मारकर मार दिया। बाकी जानवरों के साथ बेरहमी से रहने वाली लोमड़ी उतनी ही बेरहमी से मारी गई। इस कहानी की सीख है कि हमारी बुराई हमारा बुरा ही करता है। बाज के हाथ में फंसी चूहा। एक जंगल में कुछ चूहे एक पेड़ के पास बिल बनाकर रहते थे। वे आसपास के खेतों में जाकर उधर मिली हुई दाने खा के खुशी से उधर इधर घूमते थे। फिर थोड़े दिन बाद उनमें से एक चूहे को उधर का जगह अच्छा नहीं लगा और उसने उधर से कहीं नई जगह जाने की सोची। उस चूहे ने अपने मित्रों से कहा, दोस्तों, मुझे इधर बहुत ऊब आ रहा है, चलो ना किसी नई जगह पर जाएंगे और उधर की सुंदरता को अच्छे से देख के आने की सोच रही हूँ। क्या तुम भी आना चाहोगे? बोलकर पूछा। तब भीड़ में से एक बड़े चूहे ने कहा, नहीं नहीं, हमें यही बहुत अच्छा है। नए जगह पर जाके गले में मुश्किल डालने से अच्छा है कि हम यही ठीक ठाक रहे। नहीं नहीं, मैं इधर नहीं रह सकती, मुझे इधर रहने का मन ही नहीं। उस छोटी चूहे ने कहा, अब तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। बड़े चूहे ने बोला। उसके दोस्तों के कितना समझाने पर भी उसने नहीं सुना और वह चूहा निकल पड़ी। रास्ते में सामने पड़ने वाले जगहों को देखते हुए मजे से जा रही थी। नई जगहों पर जाने की खुशी में उसके आसपास क्या हो रहा है, इस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दूर यात्रा पार करने के बाद वह खाने के लिए देखने वाली एक बाज के नजर में पड़ गई और वो बाज तेजी से आकर चूहे को अपने मजबूत पैरों में जकड़कर उड़ती हुई चली गई। पहाड़ी पर उसके बच्चों की रहने वाली जगह पर पहुंच गए। अचानक घटी हुई इस घटना से चूहा चौंक गया। बाज जी, मैं बहुत मासूम हूँ, मुझे छोड़ दो, आपका पुण्य होगा, बोलते हुए गिड़गिड़ाने लगी। अच्छा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से आहार ना मिलने के कारण भूखे हैं और पुण्य के लिए तुझे छोड़ दिया तो हमारी भूख कैसे मिटेगी? बोली बाज। वह क्षण में चूहे को अपने बड़ों की बात ना मानने पर बहुत दुख हुआ। देखो बच्चों, तुम्हारे कब से पूछ रहे चूहे को लाई हूँ। इसके मांस को तुम सब एक समान बांटकर खाओ। बोलकर माँ बाज के कहने पर बच्चे खुशी से उछल पड़े। उधर का हाल देखते ही चूहा जोर से रोने लगी। चूहे को रोते हुए देख एक बाज की बच्ची ने कहा, अरे ये तो बहुत डर के रोने लगी, बेचारी को छोड़ देंगे। उसके साथ साथ बाकी के बच्चे भी छोड़ देने के लिए चिल्लाने पर माँ बाज सोच में पड़ गई। बाज जी, मुझे बिना मारे छोड़ देंगे तो आपके बच्चों से दोस्ती करूंगी और उनके किसी भी मुश्किल में मदद करूंगी, चूहे ने कहा। हाँ, तू क्या हमारी मदद करेगी? बोलते हुए बाज हंसने लगी। चलो ठीक है, मेरे बच्चों के कहने पर तुम्हें बिना कुछ किए छोड़ रही हूँ। तब से वह चूहा उधर ही रहकर बाज के बच्चों से दोस्ती से रहने लगी।
एक दिन खाने के लिए बांस के बाहर जाने पर शिकारी के जाल में उसके बच्चे फंस गए। बांस के बच्चे भाग न पाते हुए बचाओ करके चीखने लगे। उन चीखों को सुनने वाली चूहा अपने बिल से बाहर निकलकर जाल में फंसे हुए बांस के बच्चों को देखी और जल्दी से जाकर जाल काट के उन्हें बाहर निकाली। इससे उस बांस के बच्चों ने सांस लिया। शाम को वापस लौटने वाली बांस अपने बच्चों से पूरी बात जानकर चूहे का धन्यवाद किया। उतना ही नहीं, बदले में उसे उसके पुरानी जगह पर छोड़ आई।